आर्टिकल 70 क्या कहता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है 70 की, देखो सुनो ध्यान से। 70 में लिखा हुआ तो ऑलरेडी था कि अन्य कोई आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। अब ये यहां पर अन्य आकस्मिकताओं का क्या तात्पर्य अभी, तो जैसे अभी देखो ये लिखा भाई 65 क्या कहता है, 65 कहता है कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का पालन कर सकता है। लेकिन अन्य आकस्मिकताओं का तात्पर्य यह है कि मान लो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद, मान लो राष्ट्रपति का पहले पद रिक्त और फिर उपराष्ट्रपति का भी कारणवश पद रिक्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में फिर बताओ देखें राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। तो फिर इसके लिए याद रखना कि संसद इसके लिए प्रावधान करेगी, संसद इसके लिए प्रावधान करेगी। तो पहले तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन 69 में जरूरत पड़ गई, क्योंकि जब जाकिर हुसैन साहब की डेथ हुई तो उस समय वीवी गिरी साहब जो थे हमारे कुल मिलाकर के उपराष्ट्रपति थे, तो वीवी गिरी साहब ने 2-2.5 महीने तक तो आपको बताया कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। उसके बाद में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, तो उपराष्ट्रपति पद से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, तो अब दिक्कत यह है कि भाई ना तो वो राष्ट्रपति रहे ना वो उपराष्ट्रपति रहे, तो फिर अपन ने उस समय एक संसद ने एक अधिनियम बनाया था, संसद ने 1969 में अधिनियम पारित किया था, और उसमें यह प्रावधान था कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जब कुल मिलाकर के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और अभी तक देखा जाए तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है, उन्होंने एम हिदायतुल्लाह ने बताओ देखें क्या किया था, पद ग्रहण किया था जो सीजेआई थे, और उन्होंने इस दौरान अमेरिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन उनका वेलकम भी किया था। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना।